स्कूल वाली क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली, फिर हाफ ईयरली के बाद में अपन को देना है प्री बोर्ड, फिर बोर्ड, फिर अपनी जेई मीन्स ना, जेई मीन्स मतलब दो दो एग्ज़ाम होती है ना, जेई मीन्स फिर जेई एडवांस। तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय न्यू ब्लॉग। और आज होने वाला अपना चैलेंज का डे 4। और आज अपना डे 4 नहीं, डे 4 नहीं है, डे 5 है। हाँ, डे 5 भाई। पढ़ते पढ़ते भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो डे 4 डे 5 में भूल गया मैं। पर वैसे डे 4 या डे 5 ही है। तो भाई मैं एडिटिंग करते समय डाल दूंगा डे 4 या 5। तो भाई आज का ब्लॉग अपना कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज अपन करने वाले हैं, जैसे अपन ने कल के ब्लॉग में देखा था कि अपन ने देखा था कि भाई प्रेशर में भूल जाते हैं क्या कुछ कुछ चीज़ें। तो अपन ने देखा था कि पीडब्ल्यू स्टोर से पीडब्ल्यू की बुक कैसे खरीदना है, मॉड्यूल वाली। तो लक्ष्य जेई में अपनी जो मॉड्यूल थी वो खरीदने की सोच रहा हूँ मैं। तो अभी भाई मैंने दिखाई थी पापा मम्मी को, तो भाई पापा मम्मी ने बोला कि भाई अच्छी बुक है ये, मतलब 16 बुकें दे रहे हैं, तो भाई बहुत अच्छी है और ट्रस्टेड एरिया भी है, मतलब पीडब्ल्यू ट्रस्टेड भी तो है। तो पीडब्ल्यू का ट्रस्ट अपने 3 साल से है, मतलब 3 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो 3 साल से ऑब्वियस ही बात है कि 3 साल से मैं पढ़ रहा हूँ और पास हो रहा हूँ, तो भाई कुछ तो पढ़ा रहा होगा पीडब्ल्यू। तो भाई इसी कारण मैंने अभी जो मॉड्यूल है उसको बुक करने की सोची है, और बुक करूँगा मैं 3-4 दिन में, क्योंकि भाई उस पर ऑफर चलेगा कुछ ना कुछ, तो अपने आप को फ़ायदा रहेगा। तो आप भी ऐसा कुछ चीज़ ले हो जैसे पीडब्ल्यू से, तो अलग पांडे सर बहुत सारे ऑफर चलाते हैं, जैसे अभी अभी भी अपने उस पर 40 या 60% ऑफ मिल रहा है, मतलब 14 या 16%। तो भाई उस पर ऑफ मिल रहा है अपन को। तो तुम 60% समझो भाई, तो 60% कोई व्यक्ति ऑफ नहीं देता। और हाँ, किसी भी जैसे टेलीग्राम वगैरह की लिंक वगैरह रहती है, तो उस पर जाके मत खरीदना, क्योंकि भाई वो स्कैम भी हो सकता है। तो भाई स्कैम में मत फंसना, क्योंकि स्कैम में फंसोगे तो अपन को कुछ नहीं, अपन तो सिर्फ रोके रह जाएंगे, पर मम्मी पापा के पैसे खराब होंगे। तो भाई स्कैम से बचो। और जैसे व्हाट्सअप वगैरह पे भी लिंक आती है, तो उसको मत खोलना। और ये तो भाई काम की फालतू बात। तो अपने आज ब्लॉग का मेन टॉपिक है पढ़ाई। जैसे अपने स्टडी ब्लॉग का टारगेट लिया है, जैसे जिनको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि भाई अपने टारगेट लिया है 360 डे 360 ब्लॉग का। तो 360 डे 360 ब्लॉग में आपका स्वागत है एक और बार। और अपन करने वाले हैं स्टडी का। तो भाई अब मैं वापस से, मेरे मुंह पे पसीना दिख रहा होगा भाई। तो भाई पसीना इसलिए दिख रहा है क्योंकि पंखा बंद है। भाई गर्मी में अप्रैल के मंथ में पंखा बंद करके बैठना बहुत बुरी बात है, मतलब। तो भाई यार, पंखा इसलिए बंद है क्योंकि भाई ब्लॉग में बनाऊंगा तो ब्लॉग में आवाज़ नहीं आएगी, नहीं तो फालतू मतलब आवाज़ में गज गिज गिज होएगी। तो भाई उसको अवॉइड करने के लिए मैं पंखा बंद करके वीडियो बनाता हूँ। तो भाई यार, भले तो पसीना आए तो क्या करें, पर टारगेट लिया अपन ने स्टडी के साथ का, तो भाई स्टडी के साथ का टारगेट पूरा करना अपन को। तो जैसे कि आपने जैसे मेरा सेकंड या थर्ड ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें मैंने दिखाया था बैकलॉग क्लियर कैसे करें। तो अभी जैसे मेरा फिजिक्स का बैकलॉग है वो क्लियर हो चुका है, तो अपने जो अपना जो टाइम शेड्यूल है वो आपको दिखाऊंगा मैं आपको। और फिर अपन देखेंगे कि टाइम शेड्यूल के हिसाब से अपन लाइव लेक्चर भी ले सकते हैं अपनी फिजिक्स में। अब मेरे को मैथ्स का भी कंप्लीट करना है, जैसे मैथ्स के मेरे कम से कम 8 वीडियो का 7 वीडियो का लेक्चर का बैकलॉग लगा है, और आज ही गिनेंगे तो 8 हो जाएगी। तो भाई फिजिक्स का भी, मेरा फिजिक्स का तो हो गया था, मैथ्स के 8 लेक्चर का बैकलॉग लगा है। और मेरे जो 9 लेक्चर का बैकलॉग लगा है केमिस्ट्री में। और 9 लेक्चर का केमिस्ट्री में बैकलॉग लगाना भाई बहुत बड़ी बात होती है, जैसे भी केमिस्ट्री अपन को समझ नहीं आती। और फिक्स सी बात है भाई, केमिस्ट्री सब बच्चों के ऊपर से जाती है ऐसे सर 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 होते हुए। तो भाई वो केमिस्ट्री तो समझ आती नहीं अपन को। तो केमिस्ट्री समझने के लिए अपन को भाई मेहनत तो करना पड़ेगी। तो भाई मैंने सोचा है कि केमिस्ट्री अभी सबसे बाद में उठाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला था, केमिस्ट्री अपन सबसे बाद में उठाएंगे, क्योंकि भाई केमिस्ट्री अपन को समझने में बहुत टाइम लगता है, और उसमें भाई थ्योरी बहुत ज़्यादा रहती है। क्या मालूम कौन सा लोग पढ़ाते हैं, फिर उस लोग को गलत बता देते हैं, फिर उस लोग के बाद में दूसरा लोग बताते हैं, उसको भी गलत बता के तीसरा लोग बताते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सही रहता है। खुद ही बोलते हैं ऑलमोस्ट सही है भाई। तो भाई केमिस्ट्री में से दिमाग खपता बना। और नहीं तो भाई सीधे सीधे पढ़ाना चाहिए ना उनको भी, कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं भाई, ये केमिस्ट्री का वो लो है, ये वो जो फर्स्ट और सेकंड लोग खराब थे उनको हटा दो, और जो थर्ड लोग काम का है उससे पढ़ा दो। तो भाई उससे फ़ायदा होता है यार। तो वो नहीं करके अपनी जो दिमाग है बच्चों का वो ख़राब करने के लिए वो करते हैं, सब लोगों को एक बार में घुसा देते हैं, और सर सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं अपने। तो भाई केमिस्ट्री में तो ये हाल होता है अपना सब बच्चों का, भाई मेरा नहीं है, सब बच्चों का ये हाल होता है। केमिस्ट्री भाई बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो जिनका स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट केमिस्ट्री, तो भाई बहुत बड़ी बात है, नहीं तो भाई वो अपना काम तो ख़राब होने वाला है केमिस्ट्री में। तो भाई केमिस्ट्री बहुत हार्ड रहती है यार। तो भाई अभी जैसे मैं ये अपनी तो ऑनलाइन ले रखा मैंने, ऑनलाइन बेच ले रखी मैंने, जैसे पीडब्ल्यू से, मतलब मैं स्कूल नहीं जाता, ऑनलाइन बेच ले रखी मैंने। तो भाई मेरे को मतलब कम से कम 6-7 घंटे मतलब नोट्स वगैरह बनाता हूँ मैं। जैसे
2 घंटे की क्लास रहती है, 2 ढाई घंटे की। तो 2 ढाई घंटे की क्लास लेने के बावजूद मेरे को नोट्स बनाते बनाते एक ही क्लास को लेने में 3 या 4 घंटे लगते हैं, और दिन की 2 क्लास होती है। अभी आने वाले समय में तो 3 क्लास भी होगी, तो 2 क्लास होती है अपनी। तो भाई उसको कंप्लीट करने में मेरे को बहुत टाइम लगता है। तो भाई उससे बचने के लिए मैं चश्मा ले रखा है भाई, इसको दिखाता हूँ मैं। देखो, बताना कैसा लग रहा है भाई इसमें। ये चश्मा ले रखा है मैंने, और इस चश्मे से ही लगा के पढ़ता हूँ। ये ब्लू, आप देखो तो दिख रहा होगा आपको, इसमें इसमें ब्लू स्क्रीन लगी है। ये मेरी बुआ का सजेशन था। मेरी बुआ ऑप्टिकल में ही काम, ऑप्टिकल है मेरी बुआ की, मतलब वो डॉक्टर हैं ऑप्टिकल में, आई डॉक्टर हैं वो। तो भाई उनने बताया था मेरे को कि भाई तेरा उसका है, ऑनलाइन ले रखा तूने तो याला चश्मा लगा। जैसे भाई आपको दिख रहा होगा कि ये ब्लू ब्लू है पूरा। तो भाई ब्लू ब्लू इसलिए है क्योंकि इसमें ब्लू कार्ड लगा है, लेंस, ब्लू लेंस कार्ड लगा है इसमें। तो इसलिए ब्लू मतलब अपनी आँख को हार्म करने से बचाता है अपन को। तो इसको ही लेके पढ़ता हूँ। जैसे इसके मेरे देखो, आप इधर बन गई होगी लाइन, पट्टी बन गई होगी। मेरे भाई को तो बहुत बड़ी बनी है, और नाक भी चमक गई मेरी वजह से। तो भाई इसलिए मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदे और कुछ ना कुछ तो घाटे उसी से ही अपने। तो भाई इसलिए अपन को काम तो करना पड़ता है। और जैसे अभी कभी आपको अच्छा लगे ब्लॉग, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप कमेंट करके बताना कि भाई अपन को कभी वो आपको देखना हो मेरी डेली लाइफ, मतलब पूरी। जैसे अभी तो मैं स्टडी बनाता हूँ सिर्फ, तो स्टडी के अलावा भी आपको डेली लाइफ देखना मेरी, तो आप एक काम करो कि मेरे को कमेंट में लिख दो फुल डे। तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आपको फुल डे का ब्लॉग चाहिए। तो मैं फुल डे में भाई बहुत सारे काम करता हूँ। जैसे आपको वो दिख रही होगी उधर, ये दिख रही, ये योगा मैट है। तो ये योगा मैट है, योगा भी करता हूँ मैं। तो भाई वो भी दिखाऊंगा कि कौन से योगा ऐप से कौन सी योगा करता हूँ मैं। तो भाई वो आपको देखना हो तो आप कमेंट कर दो जल्दी से, डेली ब्लॉग का फुल ब्लॉग ये सब कोई कमेंट कर देना, तो मैं बता दूँ आपको पूरा ब्लॉग, मतलब पूरे दिन का ब्लॉग डाल दूँ मैं। तो आज डे 4 में अपन स्टार्ट करने वाले मैथ्स का बैकलॉग कंप्लीट करने का। तो भाई स्टार्ट करने के लिए मैंने भाई पूरी प्रिपरेशन कर रही है। अभी मैंने मेरे सामने भी, जैसे आपको पढ़ने की वजह होगी, नए पन्ने, नई कॉपी लिए अभी इसमें, और अपन इसको कम मतलब चालू करेंगे और आपको दिखाऊंगा मेरे नोट्स। जैसे मैंने फिजिक्स के नोट दिखाता हूँ आपको बार। जैसे मैंने फिजिक्स के नोट्स बनाए हैं, तो भाई फिजिक्स के नोट देख सकते हो आप। ये नोट्स आपको आड़े टेढ़े दिख रहे होंगे अभी। एक तो भाई आप देख सकते हो भाई, ये मेरे फिजिक्स के नोट हैं इसे, ये मैं बना रहा हूँ अभी। मतलब बहुत सारे लेक्चर हो गए मेरे, तो इसलिए बहुत सारे नोट्स भी आ गए इसमें। और अभी ये सर ने पढ़ा था आखिरी वो है और ये है मैथ्स की बुक कॉपी। भाई मैथ्स की कॉपी तो भाई बहुत ज़्यादा ही खाली है, क्योंकि अभी चालू नहीं करा भाई मैंने, तो भाई इसलिए। और मैं आपको एक काम करता हूँ, मेरी जो फिजिक्स के जो मेरे पुराने वाले नोट्स हैं क्लास 11th की, जैसे मैं क्लास 12th में अभी, तो मैं क्लास 11th का नोट्स दिखाता हूँ आपको। एक बार देखो, मैं दिखाता हूँ 2 मिनट। तो जैसे आप देख सकते हो भाई, मैंने फिजिक्स राजवंश सर से पढ़ी थी। जैसे फिजिक्स लिखा है इधर, राजवंश सर लिखा है उधर, चल होता अपने नोट्स। वो भाई ऐसे कर करके मैंने पूरी कॉपी भर रखी है। देखो ये कॉपी भर रखी है भाई। इसमें तो पढ़ा था बहुत कम, पर हाँ कॉपी भरने में अपना नाम अलग ही है। जैसे अपने स्कूल में कॉपी भरते थे, वैसे ही अपन ने इसमें भी कॉपी भर रखी है, सिर्फ नोट्स ही नोट्स से। तो भाई इससे पढ़ा तो नहीं था मैंने। तो भाई अभी लैपटॉप की स्क्रीन बंद है, क्योंकि भाई अपन लैपटॉप पढ़ाई नहीं कर रहा अभी। अभी मेरे को मोबाइल से बैठना पड़ेगा पढ़ाई करने, तो भाई मोबाइल से पढ़ने बैठूँगा मैं। तो आप तो आज का ब्लॉग सिर्फ यहीं तक का, क्योंकि आज का ब्लॉग थोड़ा सा वो थोड़ा ख़राब हो चुका है। क्योंकि ख़राब तो नहीं बोलेंगे। तो भाई आज का ब्लॉग सिर्फ यहीं तक का, और आपको ये ब्लॉग देख के अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को सब्सक्राइब तो कर सकते हो वैसे, पर हाँ चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना। और जल्दी से आप इस वीडियो को मैं कमेंट कर दो भाई, डेली ब्लॉग देखने का, मतलब डेली लाइफ का। तो भाई मैं पूरी मेरी जो पूरे दिन भर की वो रहती है, डेली लाइफ रहती है, वो बताने वाला हूँ आपको मैं। जैसे मैं कौन सी बुक से पढ़ रहा हूँ, कौन क्या काम कर रहा हूँ मैं, तो भाई कैसे मेरी टाइपिंग इंप्रूव कर रहा हूँ। मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा कि मैं टाइपिंग इंप्रूव कैसे कर रहा हूँ मेरी। तो ये टाइपिंग इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि मैंने PCM ले रखा है और मैं JEE दूंगा। तो भाई मेरे को इंजीनियर बनना है, AI इंजीनियर। तो भाई उसके लिए मेरे को कम से कम करना तो पड़ेगा भाई पढ़ाई। तो भाई अपन को क्या करना है, इस पढ़ाई करने के लिए अपनी टाइपिंग स्किल इम्प्रूव करना है। और अपन को जैसे पाइथन जावा वगैरह लैंग्वेज रहती है, वो भी सीखना पड़ती है। तो ये अपने इस साल में बहुत सारा काम है, क्योंकि अपन को बहुत सारी चीज़ें सीखना है। जी हाँ, अपन को बहुत सारी चीज़ें सीखना है। जो मेरे साथ के हैं वो 12th में है भाई, जिनने PCM ले रखा है उनको बहुत सारी चीज़ें सीखना है। जैसे अपन को कोडिंग सीखना है, अपन को एडिटिंग सीखना है पड़ेगी, क्योंकि भाई जो एडिटर बनेंगे वो तो एडिटिंग सीखेंगे सही ना। तो एडिटिंग सीखना पड़ेगी अपन को टाइपिंग स्किल इम्प्रूव करना पड़ेगी। और अपन को कोडिंग सीख के पाइथन जावा और CA ऐसी कोई सी वो होती है लैंग्वेजेस होती हैं,
वो सीखना पड़ेगी। फिर अपन अपनी जेई देना पड़ेगी। भाई मैंने अभी गिना था बैठ के कि अपन को कौन सी कितनी एग्ज़ाम देना है। तो मैं जैसे आपको आपके सामने दिखाता हूँ। जैसे मेरे को अभी पहले देना है अपनी 12th की क्वार्टरली, स्कूल वाली क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली, फिर हाफ ईयरली के बाद में अपन को देना है प्री बोर्ड, फिर बोर्ड, फिर अपनी जेई मीन्स ना, जेई मीन्स मतलब दो दो एग्ज़ाम होती है ना, जेई मीन्स फिर जेई एडवांस वापस से अंगूठा। तो वापस अब इस ये तो भाई लाइक हो गया। हाँ तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो। और भाई अपन को 6 एग्ज़ाम देना है, और 6 एग्ज़ाम के बाद भी अपन को एग्ज़ाम बहुत सारी देना है। अभी अपनी जो पीडब्ल्यू की बैच है उसमें अपन को डीपीपी सॉल्व करना है, फिर ये उनके डेली प्रेस्टिक टेस्ट रहते हैं वो करना है, और फिर अपने जो मॉड्यूल वगैरह देते हैं उनको सॉल्व करना है। मतलब अपनी ज़िंदगी में इस साल और अगले साल भाई पूरे टेस्ट ही टेस्ट भरे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट। और टेस्ट सीरीज में नाम दे सकते थे इसको अपन वैसे, हाँ टेस्ट सीरीज़ अच्छा नाम देगा। तो भाई टेस्ट सीरीज़ अपनी बहुत अच्छी रहेगी। और टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है वापस से। और टेस्ट सीरीज़ में आपको मैं बताने लगा हूँ कल कल मैं बताऊंगा कि टेस्ट कितने देना है और कब कब देना है अपन को। तो भाई अभी तो एक भी टेस्ट नहीं दिया है पीडब्ल्यू का, क्योंकि मेरा बैकलॉग लग चुका था ना इसलिए। तो अभी मैं आपको बैकलॉग के बारे में बताऊंगा कल। तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।